दोस्तों, जब एक माँ अपने बच्चे से बिछड़ती है तो वो दर्द सिर्फ वो माँ ही समझ सकती है। रूही ने भी यही दर्द झेला था। महीनों तक उसके अंदर एक तूफान चलता रहा। सबने उसे पागल समझा, सबने उसे झुठलाया। नहर भी एक वक्त के लिए उसे घर ले आया था, ये सोचकर कि शायद रूही का दिमाग कुछ ज्यादा ही चल रहा है। लेकिन रूही जानती थी, माँ का दिल कभी गलत नहीं होता। वो जानती थी कि उसका रूहान जिंदा है और वो अग्नि के पास है। दोस्तों, नहर ने जब खुद अपनी आंखों से दारा माँ के दरबार में अग्नि को देखा तो उसके पांव तले जमीन खिसक गई। ये वो औरत थी जिसे सबने मरा हुआ मान लिया था। ये वो औरत थी जिसने एक माँ से उसका बच्चा चुरा लिया था। नहर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। उसने एक पल भी देरी नहीं की और तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस आई और अग्नि से पूछताछ शुरू हुई। अग्नि रोती रही, गिड़गिड़ाती रही। उसने कहा कि उसने ये सब मजबूरी में किया, लेकिन अब कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। नहर ने खुद अपने हाथों से अग्नि को पुलिस के हवाले कर दिया। और दोस्तों, ये पल सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं थी, ये एक माँ की जीत थी, एक सच की जीत थी। जब नहर रूहान को लेकर घर पहुंचा तो रूही की आंखें पत्थर हो गई थीं। वो अपने बेटे को देखकर एक पल के लिए फ्रीज हो गई। फिर जैसे कोई बंध टूट गया, वो रूहान की तरफ दौड़ी और उसे सीने से लगा लिया। उसके आंसू बंद नहीं हो रहे थे। वो रोती रही और नहर भी चुप नहीं रह सका। उसने धीरे से रूही का हाथ थामा और बोला, तुम सही थी रूही, हमेशा सही थी। लेकिन दोस्तों, ये सुकून ज़्यादा देर टिकने वाला नहीं था। जैसे ही ये खबर दादी तक पहुंची, उनका गुस्सा फूट पड़ा। वो अग्नि के पास पहुंची और उसे डांटा। लेकिन असल में दादी को डर था, डर अपनी साजिशों का, अपने इरादों का सच सामने आने का। और अब दादी के मन में एक नया प्लान था, एक ऐसा प्लान जो रूही के होने वाले बच्चे को ख़त्म करने का था। क्योंकि दादी जानती थी कि अगर रूही का दूसरा बच्चा इस घर में आ गया तो सब कुछ बदल जाएगा। और दोस्तों, सोनी का दिल भी चल रहा था। उसे लग रहा था कि अगर रूही का बच्चा आया तो उसके नाती को कोई नहीं पूछेगा। दोनों मिलकर अब एक नया तूफान बुला रही थीं और रूही को इसका कोई अंदाज़ा नहीं था।